अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उवैस और आप देख रहे हैं नॉलेजिज्म। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बादशाह के बारे में बताऊंगा जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन उसने बजाय नेमतों की शुक्रगुजारी के अपने रब होने का दावा कर दिया। मगर वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, इस बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। चूँकि एक मुद्दत और अरसा बईद से बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में रऊनत और अनोनियत आ गई थी। सरकशी, तकब्बुर, नखवत और गुरूर तबीयत में समा गया था। बाज़ लोग कहते हैं कि नमरूद 400 साल तक हुकूमत करता रहा था। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बाकसरत इसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात एक ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। चुनाचा हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाहिया को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में इनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर इनकी वालिदा रोजाना उन्हें दूध पिलाया करती। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक की उम्र तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि इसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग इसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचा एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, जब भी मैं तुम्हें गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद साथी जो मोमिन थे भूख के शिद्दत से जहाँ बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भरकर खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने साथियों को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और हस्बे ज़ेल मुकालमा बसूरत मुनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा उस वक्त इसने 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलवाया। एक कैदी को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले कैदी को तो छोड़ दिया, मगर बेकसूर को फांसी दे दी। कैदी को फांसी देने के बाद नमरूद बोला कि देख लो, जो मरा हुआ था मैंने इसको जिंदा कर दिया और जो जिंदा था मैंने इसे मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया था कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक आदमी है जो जलाने और मारने का मतलब ये समझ बैठा। इसलिए आपने इसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। आपने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कुछ भी न बोल सका। इस तरह ये मुनाजरा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इसी मुनाजरे की रुदात इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई है। कुरान करीम में इरशाद है, ये महबूब, क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जो जलाता और मारता है। तो बोला कि मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया, तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तू इसको पश्चिम से ले आ। तो उसके होश उड़ गए और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। नाजरीन, इस नाहंजार बादशाह के पास अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। उसने आकर उसे तौहीद की दावत दी, लेकिन इसने कबूल न की।
दोबारा दावत दी लेकिन इसने इनकार कर दिया। तीसरी मरतबा अल्लाह की तरफ इसे बुलाया गया लेकिन फिर भी ये मुनकिर ही रहा। इस बार बार के इनकार के बाद फरिश्ते ने इससे कहा कि अच्छा तू अपना लश्कर तैयार करो, मैं भी लश्कर लेकर आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और ज़बरदस्त फौज को लेकर सूरज निकलने के मैदान में आ डटा। उधर अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया। बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नजर ना आता था। अल्लाह की ये फौज नमरूदियों पर गिरी और थोड़ी देर में इनका खून तो क्या, इनका गोश्त सब खा गई और सारे के सारे यहीं हलाक हो गए। हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। उन्हीं मच्छरों में से एक नमरूद के नथने में घुस गया और कई 100 साल तक इसका दिमाग चाटता रहा। ऐसे अजाब में वो रहा कि इससे मौत हजारों दर्जे बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता फिरता था, हथौड़ों से कुचलवाता था। यूं ही रींग रींग कर बदनसीब ने हलाकत पाई और इस तरह लोगों पर जुल्म और सितम करने वाला और खुद को खुदा समझने वाला नमरूद तड़प तड़प कर मौत की नींद सो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।